एनसीबी के पास रिया के खिलाफ ड्रग्स को लेकर बहुत ही मामूली सबूत थे। मतलब वो सबूत ऐसे थे कि उनके बिहाफ पर रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन इस वीक एविडेंसेस और वीक केस के बावजूद कैसे एनसीबी मजबूत हुई और पहुंची रिया चक्रवर्ती पर, इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी है। रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करने से पहले क्या क्या स्टेप्स लिए एनसीबी ने, चलिए मैं आपको बताती हूँ। एनसीबी से पहले रिया चक्रवर्ती मामले में ईडी छानबीन कर रहा था। ईडी ने रिया चक्रवर्ती के एक फोन से कुछ डिलीटेड डेटा रिट्रीव किया और उसमें से ड्रग चैट्स निकली। जैसे ही ये ड्रग चैट्स निकली तब ईडी ने ये पूरी ड्रग चैट्स का एक लिफाफा एनसीबी को दिया। एनसीबी के पास अब ये ड्रग चैट्स थी और एक केस फाइल हुआ था जो एनसीबी ने इस ड्रग में जितने भी लोग थे उनके खिलाफ फाइल किया था। ये दो चीजें थी एनसीबी के पास रिया चक्रवर्ती तक पहुंचने के लिए, लेकिन अरेस्ट करने के हिसाब से ये बहुत ही वीक चीजें हैं। एक तो कंप्लेंट और दूसरे जो एविडेंसेस हैं वो ऐसे हैं कि जिसको नकार कर निकल भी सकते हैं कि ये मेरे नहीं है और बेल भी मिल जाए और निकल जाए, फ्री हो जाए। अच्छा, ना ही ऐसी कहीं बात थी कि इनके पास ड्रग्स मिले हैं या ये ड्रग्स लेते देते हुए पकड़े गए हैं या ये ड्रग्स कंज्यूम करते हुए पकड़े गए हैं। ऐसे में कैसे इन्हें अरेस्ट किया जाए, कैसे इनको हिरासत में लिया जाए, उसकी प्लानिंग एनसीबी ने की। अगर सिर्फ ये डिलीटेड डेटा और उस केस के बिहाफ पर अगले ही दिन एनसीबी रिया चक्रवर्ती को बुलाती तो शायद रिया चक्रवर्ती आज जेल तक नहीं पहुंच पाती, वो आराम से फ्री घूम रही होती, उन्हें पल्ला झड़क दिया होता। लेकिन एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती तक पहुंचने के लिए एक स्ट्रेटेजी अपनाई। इन चैट में श्रुति मोदी, शौविक, रिया चक्रवर्ती, दीपेश, इन सबके नाम थे। इनको किसी को भी एनसीबी ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बुलाया ही नहीं। एनसीबी ने शुरुआत की उन लोगों से जिनके नाम इन चैट्स में थे, वो ड्रग पैडलर्स। इससे ले लेना, इसको कॉल कर देना, ये बंदा तेरे को ड्रग्स वहां दे देगा। उन बंदों को पहले पकड़ा, यानी कि ड्रग पैडलर्स को। उनको पकड़ा, छापेमारी की, बातचीत की, उनके स्टेटमेंट लिए, उन्हें कस्टडी में लिया और उनसे पैसों की रिसीट्स हासिल की, भले ही वो बैंक ट्रांसफर हो, ऑनलाइन पेमेंट हो या फिर कैश पेमेंट हो। ये सब एविडेंसेस धीरे धीरे एनसीबी ने बटोरना शुरू कर दिया। एक बार जब पैडलर्स हिरासत में आ गए और पैडलर्स से ये रिसिप्ट मिल गई, तब एनसीबी ने एक ही दिन में 3 जगह छापामारी करी और 3 लोगों को एक साथ पकड़ा। ये 3 लोग थे शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत। अच्छा, शौविक के घर पर रिया भी थी, लेकिन उस दिन एनसीबी ने रिया को पकड़ा भी नहीं। वो शौविक को लेके आई और घर पे छापामारी करी। शौविक, दीपेश और मिरांडा को तीनों को सेम डे पकड़ा गया था। दीपेश को शाम को पकड़ा था और शौविक और मिरांडा को मॉर्निंग में पकड़ा था। दिन भर पूछताछ हुई और उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उस दिन यह खबर आ गई थी कि कल रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करेगी ही करेगी एनसीबी की टीम, और इंतजार था कि कब रिया चक्रवर्ती के घर एनसीबी की टीम नजर आए। शौविक की गिरफ्तारी के अगले ही दिन एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पर नजर आई। सुबह 8 बजे ही उनके घर पर एनसीबी का तांता लग गया था, लेकिन तब पता चलता है कि एनसीबी रिया के घर पर उन्हें समन करने गई थी और 11 बजे उन्हें टाइम दिया गया कि आपको एनसीबी के ऑफिस आना है। रिया सेम टाइम के हिसाब से एनसीबी के ऑफिस चली गई। उस दिन श्योर थे कि आज रिया अरेस्ट होगी और आज वो दिन आ गया जब रिया चक्रवर्ती अरेस्टेड, ये जो शब्द जनता सुनना चाह रही थी, वो आज शाम को सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक एनसीबी यही कर रही थी, जिनको भी हिरासत में लिया उन्हें अरेस्ट कर रही थी। लेकिन उस दिन एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को छोड़ दिया। अगले दिन फिर रिया चक्रवर्ती को बुलाया, शाम को फिर छोड़ दिया। 2 दिन तक अरेस्ट नहीं हुई। तीसरे दिन फिर रिया चक्रवर्ती को बुलाया। रिया चक्रवर्ती को 3 अलग अलग दिन बुलाने के पीछे अहम कारण यह है कि रिया चक्रवर्ती खुल के कुछ बोल ही नहीं रही थी।
यही कारण है कि एनसीबी की टीम को रिया ने जो भी स्टेटमेंट दिए उनको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ रहा था दूसरे स्टेटमेंट्स के साथ, यानी कि जो कुछ रिया ने बताया था, रिया की बातों को मैच किया जा रहा था शौविक, दीपेश और मिरांडा की बातों से। इसीलिए 3 दिन लग गए। इसके अलावा जो टीम्स एनसीबी की लीड कर रही है इस केस को, इसमें 2 टीम्स लीड कर रही है, एक दिल्ली की टीम लीड कर रही है और एक मुंबई की टीम। तो दोनों ही टीम्स अपने अपने हिसाब से सवाल पूछती है। 55 सवाल थे रिया चक्रवर्ती के बारे में जो उनसे पूछे गए थे। इसमें से एक ऑफिसर थे जिन्होंने रिया चक्रवर्ती से एक ऐसा सवाल पूछा जिससे रिया खुद ही कंफ्यूज हो गई कि क्या वाकई में ये मुझसे ड्रग्स मामले में पूछताछ कर रहे हैं। इस ऑफिसर ने रिया चक्रवर्ती को पूछा कि आप एक्टिंग कैसी करती हैं। तो इस पर रिया चक्रवर्ती ने जवाब दिया कि मैं अच्छी एक्टिंग करती हूँ, मैं एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ। रिया चक्रवर्ती के इस जवाब पर उस ऑफिसर ने कहा कि उम्मीद करता हूँ कि आज सवाल जवाब करने के दौरान आप एक्टिंग नहीं करेंगी, आप जो हैं वही बताएंगी। मुझे यहाँ पर आपकी कलाकारी नहीं देखनी है, मुझे यहाँ पर सच्चाई जाननी है। कुछ इस तरह से रिया के दिमाग में बात को बिठाया गया कि जो भी बोलना है सच बोलना है। 2 दिन रिया चक्रवर्ती को बुलाया जा रहा था, छोड़ा जा रहा था। जहां पूरी जनता कंफ्यूज थी, वहीं उस टाइम एनसीबी क्या कर रही थी वो मैं आपको बताती हूँ। एनसीबी अपनी तैयारी कर रही थी, सबूत जुटा रही थी और कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी कि जब अगर रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया जाए तो उसके साथ उनकी कस्टडी भी मिले, उसे बेल ना हो पाए। कुछ इस तरह से सबूत जुटाने में एनसीबी की टीम लग गई थी। सबूत के रूप में अब एनसीबी की टीम के पास बहुत कुछ था। वो पैडलर्स थे, उनके स्टेटमेंट्स थे, कैश रिसीट्स थी, इसके बाद रिया के ही गैंग के सभी मेंबर्स के स्टेटमेंट्स थे, यानी कि अपने आप को एनसीबी ने फुल प्रूफ तैयार कर लिया। तीसरे दिन जब रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया तब उनसे पूछताछ शुरू की गई। फिर रिया चक्रवर्ती के वही बयान। उस दिन एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के सामने बाकी लोगों के सभी स्टेटमेंट्स, एविडेंसेस प्रूफ के तौर पर रिया के सामने रख दिए और तब जाकर रिया चक्रवर्ती टूटी और उसने कबूल किया कि हाँ मैं ड्रग्स लेती थी, हाँ मैं सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदती थी, हाँ मैंने ड्रग्स के लिए पैसे दिए हैं। और उसी दिन शाम को रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया सनसेट के पहले, क्योंकि ये भी एक प्रावधान है कि अगर लेडी है तो उसे सनसेट से पहले ही अरेस्ट करो, सनसेट के बाद उसकी अरेस्ट पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी आ गई थी। तब से लेकर 8-10 दिन बाद रिया चक्रवर्ती को बुलाया बात करने के लिए, 2 दिन तक घर भेजा और तीसरे दिन पूरे सबूतों के साथ, कोई कसर नहीं रखी, 100% प्रूफ ऐसा था जिससे रिया पूरे जाल में फंसी और वहां से रिया स्मार्टनेस लगाकर निकल ही नहीं पाई। तब जाकर हुई रिया चक्रवर्ती अरेस्ट और इसीलिए लग गए रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करने में इतने दिन, क्योंकि चंद डिलीटेड चैट्स और एक केस के बिहाफ पर रिया को अरेस्ट करना मुमकिन ही नहीं था। इसीलिए ईडी ने लोएस्ट लेवल से इस केस की छानबीन शुरू की।